going to start our new chapter verb. तो देखो जैसे हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कोई भी कोई काम करेगा, डूइंग एक्शन या फिर एक्शन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वर्ब. पर अब सिर्फ इतना ही नहीं है, हम वर्ब को और पढ़ेंगे कि उसको कौन कौन से वर्ड्स वर्ब होते हैं. सिर्फ एक्शन वर्ड को ही हम वर्ब नहीं बोलते. तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस. जो वर्ब है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का. वो कोई भी एक्शन या फिर बीइंग या फिर पोजीशन शो करेगा. एक्शन यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो एक्शन हो गया. बीइंग यानी बी की फॉर्म इज, एम, आर, ये सब भी वर्ब होते हैं. और कोई पोजीशन यानी किसके पास कोई चीज है या नहीं है, वो भी वर्ब ही होती है. तो द बॉय प्ले क्रिकेट, तो ये एक्शन शो कर रहा है कि बॉय क्रिकेट खेलता है, तो ये तो वर्ब है ही, ये तो सबको पता होता है. रवि इज क्लेवर, तो ये बीइंग की फॉर्म है, इज, एम, आर, तो ये भी वर्ब होगा. और ही हैज अ ब्यूटीफुल कोट, ये पोजीशन है यानी उसके पास एक सुंदर सा कोट है. तो एक्शन, बीइंग और पोजीशन जो शो करे उसको हम वर्ब बोलते हैं. ये भी 3 टाइप्स की हो गई. जब हमने तीनों चीजें बता दी तो 3 टाइप्स हो जाएंगे. सबसे पहले डूइंग वर्ब, कि कोई भी पर्सन क्या काम कर रहा है, खेल रहा है. तो प्ले, ईट, रन, लर्न, गो, ये सब क्या हो गए, डूइंग वर्ड हो गए. तो ये डूइंग फॉर्म हो गई. फिर बीइंग वर्ब क्या हो जाएंगी, व्हाट स्टेट ऑफ बीइंग अ पर्सन इज इन, कि किस स्टेट में है, वो क्या काम कर रहा है. एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी. और हैविंग वर्ब क्या हो जाएंगी, कि किसी के पास क्या चीज है. तो हैज, हैव, हैड, हैविंग एटसेट्रा, ये सभी वर्ड इसमें आ जाएंगे. वर्ब कैन बी फर्दर बी क्लासिफाइड एज, और इसको और कैसे क्लासिफाई किया जाता है, प्रिंसिपल और मेन वर्ब में. तो इट अलोन मेक्स अ सेंटेंस कंप्लीट एंड मीनिंगफुल, ये अकेले ही क्या करती है, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर देती है. फिर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, तो इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. ये किसकी हेल्प करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है, उनसे पहले लगती है और सेंटेंस को कंप्लीट करती है. जैसे हो गया प्ले, तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, तो ये होती हैं जो पहले लगती हैं वो हेल्पिंग वर्ब, और जो बाद में लगती हैं वो मेन वर्ब. फिर वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, तो these actions verb have a definite object on which or for which the action is being performed. He called, whom, किसको बुलाया, नहीं पता. He called me, उसने मुझे बुलाया. तो जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने में, मीनिंग कंप्लीट करने में, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. यानी देखो he called अधूरा लग रहा था, पर अगर हमने he called me लिख दिया तो सेंटेंस पूरा हो गया, और यहाँ पर ये इसको ऑब्जेक्ट मिल गया, मीनिंग कंप्लीट हो गया, तो ट्रांजिटिव बन गया. वहीं इंट्रांजिटिव क्या होता है, अ वर्ब विद नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता पर जो इसका सेंस है वो सही बैठता है, तो ऐसे को हम इंट्रांजिटिव बोल देते हैं, यानी इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. द बेबी स्लीप्स, बेबी सो रहा है, कहाँ सो रहा है नहीं पता, पर सो रहा है हमें पता चल रहा है, मीनिंग कंप्लीट हो रहा है. तो वर्ब स्लीप्स गिव्स द कंप्लीट मीनिंग ऑफ व्हाट द बेबी इज डूइंग. तो जो वर्ब है वो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रही है कि बेबी क्या कर रहा है. तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती वो इंट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो ट्रांजिटिव. आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.